हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सुपर न्यूमरिटी। ठीक है, सुपर न्यूमरिटी सबसे पहले हम कहते किसे हैं। सुपर न्यूमरिटी हम लोग कहते हैं कि जो एक तो हमारे पास नॉर्मल डेंटिशन होती है जिसमें एक सेट ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टीथ होते हैं। ठीक है, सुपर न्यूमरिटी जो होता है वो टीथ होता है जो कि एक्स्ट्रा हो देन दैट सेट ऑफ टीथ, उसको हम लोग कहते हैं सुपर न्यूमरिटी। ठीक है, यानी कि एडिशनल नंबर टीथ। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं विद सुपर न्यूमरिटी। तो फर्स्ट हम लोग बात करें फेलियर ऑफ इरप्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ सुपर न्यूमरिटी। ठीक है, मोस्ट कॉमन काज है फेलियर ऑफ इरप्शन का इन मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर में। और ये प्रॉब्लम तब नोटिस होती है जब लेटरल इंसाइजर इरप्ट हो जाते हैं लेकिन बहुत कोई एक सेंट्रल इंसाइजर इरप्ट नहीं हुआ होता, तो वो इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई सुपर न्यूमरिटी वहाँ पर प्रेजेंट है जो कि रोक रहा है वन या बोथ ऑफ टू सेंट्रल इंसाइजर को इरप्ट होने से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है फेलियर ऑफ इरप्शन का। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली इन दी मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है, इसके अलावा सुपर न्यूमरिटी अगर दूसरी लोकेशंस में हो तो वहाँ पे भी फेलियर ऑफ इरप्शन ऑफ एडजेसेंट टीथ काज कर सकते हैं। उसके अलावा प्रिटेंशन ऑफ प्राइमरी टीथ भी काज कर सकते हैं। रिटेंशन ऑफ प्राइमरी टीथ कैसे काज कर सकते हैं कि इन केस कि अगर हमारे पास प्राइमरी टीथ इरप्टेड है, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है परमानेंट टीथ। ठीक है, और दरमियान में हमारे पास प्रेजेंट है सुपर न्यूमरिटी। तो सुपर न्यूमरिटी की प्रेजेंस की वजह से परमानेंट टीथ इरप्ट नहीं हो सकता। तो जब परमानेंट टीथ इरप्ट नहीं हो पा रहा तो जो प्राइमरी टीथ है उसकी रूट रिजॉल्व नहीं होगी। जब रूट रिजॉल्व नहीं होगी तो वो टाइम पे उसकी एक्सफोलिएशन नहीं होगी, वो रिटेंशन उसकी रहेगी। तो इस तरह से जो है हमारे पास प्राइमरी टीथ की रिटेंशन काज कर सकता है सुपर न्यूमरिटी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में हम लोगों ने बात की है कि फर्स्ट प्रॉब्लम जो सुपर न्यूमरी टीथ की वजह से हो सकता है वो है फेलियर ऑफ इरप्शन। फिर सेकंड हम लोग बात करें तो सेकंड जो हमारे पास सुपर न्यूमरी टीथ क्या प्रॉब्लम काज कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन ऑफ परमानेंट टीथ। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सुपर न्यूमरी टीथ डिस्प्लेसमेंट काज कर सकता है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट माइल्ड रोटेशन से स्टार्ट होकर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट तक हो सकती है। यानी कि ये भी हो सकता है सर माइल्ड रोटेशन हो बिकॉज ऑफ सुपर न्यूमरी टीथ लेकिन कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट भी काज कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्राउन ऑफ इंसाइजर की वजह से कॉमन कॉज है डिलेड इरप्शन की, क्योंकि हमारे पास जो क्राउन होता है इंसाइजर का वो अगर जगह पे ना हो तो वो इरप्शन उसकी डिले हो जाती है, क्योंकि वो जगह पे आएगा तभी वो इरप्ट होगा। लेकिन अगर वो जगह पर नहीं है या स्लाइटली डिफ्लेक्टेड हुआ हुआ है, इस तरफ हुआ हुआ है, तो उसकी इरप्शन में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस वजह से हमारे पास डिलेड इरप्शन भी काज करता है सुपर न्यूमरिटी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें सुपर न्यूमरिटी अगर प्रेजेंट है बिटवीन रूट्स ऑफ एडजेसेंट टीथ तो वो प्रिवेंट करते हैं रूट्स अप्रोक्सीमेशन को। ठीक है, तो जिसकी वजह से एक डायस्टीमा फॉर्मेशन हो जाती है, और जब डायस्टीमा को अगर हम लोग क्लोज करना चाहें बाय ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट तो उसमें भी हिंड्रेंस काज करता है सुपर न्यूमरिटी। थर्ड प्रॉब्लम की बात करें सुपर न्यूमरिटी जो है वो क्राउडिंग काज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इरप्टेड सुपर न्यूमरिटी जो होते हैं मोस्टली क्राउडिंग काज करते हैं, जैसे कि सुपर न्यूमरी लेटरल टीथ जो कि क्राउडिंग काज करते हैं इन इंटीरियर रीजन। ठीक है, क्योंकि जब एक एरिया है एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेंटिशन के लिए तो उसमें कोई भी चीज़ एडिशन आएगी तो वो काज करेगी क्राउडिंग। ठीक है, और ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे होता है, बाय एक्सट्रैक्टिंग मोस्ट डिस्प्लेस्ड या फिर डिफॉर्म टीथ। ठीक है, अगर हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं सुपर न्यूमरिटी की या तो सुपर न्यूमरिटी से एसोसिएटेड क्राउडिंग को हम लोग कम करना चाहते हैं और उसके लिए हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो लाजमी नहीं है कि हम लोग सुपर न्यूमरिटी एक्सट्रैक्ट करें। इन केस अगर कोई और टीथ डिस्प्लेस है या डिफॉर्म है उस रीजन में तो हम उसको डिस्प्लेस करके सुपर न्यूमरिटी को उस जगह पर ले आते हैं ताकि क्राउडिंग का मसला भी सॉल्व हो जाए और साथ में जो हमारे पास डिफॉर्म टीथ है उससे भी लाइक छुटकारा मिल जाए, क्योंकि एक हेल्दी टीथ रिप्लेस कर लेगा। अगर इन केस अगर सुपर न्यूमरिटी टीथ हेल्दी है तो वो रिप्लेस कर लेगा डिफॉर्म टीथ को। ठीक है, तो अच्छा ये बात होगी। फर्दर अगर हम लोग बात करें जो हमारे पास सुपर न्यूमरिटी फर्दर क्या प्रॉब्लम काज कर सकते हैं, वो पैथोलॉजी एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकता है। ठीक है, पैथोलॉजी एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस कैसे काज करेगा, यानी कि रिजॉर्प्शन ऑफ रूट्स एडजेसेंट टू सुपर न्यूमरिटी हो सकता है। ठीक है, ये पैथोलॉजी में कंसिडर होता है। उसके अलावा हमारे पास जो सुपर न्यूमरिटी होते हैं वो डेंटिजीरियस चेस्ट काज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो माइग्रेशन कर सकते हैं टू नेजल कैविटी, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। हार्ड पैलेट में माइग्रेट हो के वहाँ कोई प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिलरी साइनस तक में ये माइग्रेट हो सकते हैं और वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर अगर हम लोग बात करें तो इनकम्प्लीट स्पेस क्लोजर हो सकती होती है
ड्यूरिंग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है, रूट अप्रोक्सीमेशन नहीं होने दे रहा होता है उस एरिया की, तो वहाँ पे स्पेस क्लोजर जो होती है वो इफेक्टिव नहीं होती, जिसकी वजह से ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में जो स्पेस क्लोजर होती है वो प्रॉपर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो मेन 5 प्रॉब्लम्स हैं जो एसोसिएटेड होते हैं विद सुपरन्यूमरिटी। अब हम इनको समराइज़ करेंगे। फर्स्ट जो प्रॉब्लम विद सुपरन्यूमरिटी था वो है फेलियर ऑफ इरप्शन। ठीक हो गया, इरप्शन में की फेलियर कॉज करता है। सेकंड प्रॉब्लम इज सुपरन्यूमरिटी इज डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन ऑफ परमानेंट टीथ। थर्ड जो प्रॉब्लम है विद सुपर बिकॉज ऑफ सुपरन्यूमरिटी दैट इज क्राउडिंग। Fourth problem because of supernumerary is pathology and other complications. Fifth problem because of supernumerary is incomplete space closure during orthodontic treatment. So this was all about problem associated with supernumerary. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इन केस इफ़ यू वांट अस टू मेक वीडियो ऑन another topic, you can ask, and don't forget to like, share, subscribe, comment. Thank you so much for watching.